परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जी हाँ, वही परमेश्वर जो आदि से है, वही परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है। हाँ, वही परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रवीण चौहान आपको सलाम बोलता हूं। खुदा के अजीजों, हमारी सीरीज फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम खुदा के प्रेम के बारे में बात करेंगे, जो हमें मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16, जहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई इस पर विश्वास करे, वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आइए इस आयत को थोड़ा और करीब से जानें। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहां किसी पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात नहीं हो रही है, देश के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी ऊंचे या नीचे वर्ग के लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि जो व्यक्ति इस संसार में आया, आएगा या आया था, उन सबों से खुदा ने प्रेम किया। जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? असीमित प्रेम किया। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उसका प्रेम अनकंडीशनल है। उसके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। वो सिर्फ दिल चाहता है। वो आपसे कुछ, आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे रिझाओ। जैसे हमारा नेचर होता है, एज ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर होता है कि हमें कोई रिझाए या हमसे कोई मीठी मीठी बातें करे या हमें किसी की खूबी अच्छे लगने लगती है, उसके नैन नक्श अच्छे लगने लग जाते हैं, इसलिए हमें उससे प्रेम हो जाता है। भला हम मनुष्य परमेश्वर को क्या ही दे सकते हैं? हमारी कौन सी खूबी परमेश्वर को भा सकती है? या बदले में हम खुदा को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। कोई ऐसी खूबी नहीं है तुम्हारी जो खुदा को भा सकती है। लेकिन खुदा ने तुमसे जैसे तुम हो वैसे होकर प्रेम किया है। हालेलुया। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन सा पुत्र दे दिया? इकलौता। वही पुत्र जो उसके साथ आदि से था, वही पुत्र जो उसका इकलौता था, वही पुत्र जो जिससे वो बहुत प्रेम करता था। खुदा ने वही इकलौता पुत्र, अपनी सबसे बहुमूल्य चीज खुदा ने आपके और मेरे लिए दे दी। यूं ही दे दी। किस लिए दी मालूम है? कि वो उसका बेटा इस दुनिया में आए, दुख उठाए, वो क्रोध का कटोरा जो मृत्यु लेकर आता है उसे ग्रहण करे। खुदा ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लहूलुहान होने के लिए दे दिया। वो सब किसके साथ होना था? मेरे और आपके साथ होना था। लेकिन खुदा के मेमने ने वो सब कुछ अपने सर ले लिया, लहूलुहान हो गया। वो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु ले ली और हमें शिफा दे दी, हमें आजादी दे दी हमारे पापों से। उस खुदा के मेमने ने, उस खुदा ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। किस चीज से नाश ना हो? उस पाप से नाश ना हो जो हमारे साथ बंधा है। खुदावंद इस चीज का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि हम उस पाप की दलदल से बाहर आ सके। लेकिन हम आज भी उस खुदावंद की बात को नजरअंदाज करते हुए उस पाप की दलदल की ओर भागते हैं, उन तमाम चीजों की ओर भागते हैं जो हमें लुभाती है। हालेलुया। हम उन तमाम चीजों की तरफ भागते हैं जो हमें खुदा की बातों से दूर लेकर जाती है। हम शरीर की अभिलाषाओं की चीजों की ओर भागते हैं। हालेलुया। लेकिन जहां हमें परमेश्वर की बात की ओर कान लगाकर रहने की जरूरत है, हम अपने शरीर की, इस देह की अभिलाषाओं की ओर भागते हैं जो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को नापाक करती है।
खुदावन ने अपना मेमना भेजा था कि हम पाक ठहरे, हम उस पर विश्वास करें। लेकिन हम विश्वास तो छोड़ो, हम तो उससे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। हम सिर्फ नाम के मसीह होकर रह जाते हैं। लेंट डेज आ गए हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। संडे है, चर्च चल लेते हैं, चलो ठीक है। ओ आज तो क्रिसमस है, चलो क्रिसमस पर चल लेते हैं, बहुत जरूरी होगा वरना पास्टर जी बोलेंगे, है ना। हम देखते देखते दिखावटी क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप कब पाप की दलदल में धीरे धीरे धंस जाओगे। उस दलदल से बाहर आने का एक तरीका है, अपना विश्वास उस मेमने पर लाओ। वो मेमना जो प्रभु यीशु मसीह कहलाता है, जो तुम्हें आजाद करता है उस पाप की मृत्यु से। हालेलुया। खुदा के लोगों, हमें जरूरत है उसके प्रेम को इज्जत देने की। हमें जरूरत है अपने प्रभु को अडोर करने की। और वो कैसे होगा? उसके बेटे पर ईमान लाकर। कैसे होगा? उसके बेटे को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम विश्वास करते हैं, हम ये ठानते हैं कि हम खुदा के पीछे चलेंगे। उस क्रूस पर खुदा के मेमने ने हमारे पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी ताकि हम धार्मिक बन सके। हम उस धर्म के जीवन को जी सके जैसा परमेश्वर चाहता है, हम वैसे बन सके। हालेलुया। खुदा के लोगों, उस मार्ग पर ना जाएं जो खुदा से दूर जाता है, परंतु उस मार्ग पर चले जो मेमने की ओर जाता है, जो चरवाहे की ओर जाता है, जो परमेश्वर की ओर जाता है। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आमीन।